एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर सांख्यिकी प्रश्नावली पढ़ेंगे जो हमारी प्रश्नावली 14 है। सांख्यिकी के पिछले भाग में हमने सांख्यिकी का जो प्रथम पार्ट है माध्य के बारे में पढ़ा। माध्य क्या होता है और कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुलक। ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। उस पढ़ने से पहले हमें इसके ब्लूप्रिंट के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि बोर्ड ने थोड़ा बहुत ब्लूप्रिंट चेंज किया है लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया। क्या परिवर्तन है मैं आपको बता दूंगा, आपको इतना लोड नहीं जरूरत नहीं है। देखो सांख्यिकी को आप देखो, सबसे पहले तो ये कह रहा है एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन है, 2। उसके बाद में आगे जाते हो तो आप ये कहता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर आप इनका एडिशन करते हो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 सवाल एक एक नंबर के, तो 4 3 7 और 4 कितने हुए, 11 नंबर। इतनी इजी प्रश्नावली अगर 11 नंबर की आती है तो हमें किस लेवल तक पढ़ना चाहिए, ये इस चीज को रियलाइज आपको करना है। हम कुछ आगे पढ़ते हैं सांख्यिकी के बारे में। तो देखो हमारी प्रश्नावली का नाम है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है। हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। देखो इस सांख्यिकी में से एक 4 नंबर का सवाल आ रहा है, एक 3 नंबर का सवाल आ रहा है, एक 2 नंबर का सवाल आता है, 2 एक एक नंबर के सवाल है। मेरे कहने का मतलब है कि किताब के आप जो पेपर आएगा, बोर्ड के पेपर के हर पार्ट में से इसका क्वेश्चन आपको मिल रहा है। एक भी ऐसा पार्ट नहीं जहां से ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो हमें इसको उस लेवल से तैयारी करनी है, समय अधिकतम देना है। और मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपके कंप्लीट डेटा क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं ऐसा जो आपके इससे बाहर आ जाए, क्योंकि 11 नंबर की बहुत वैल्यू होती है, ये आप मेरे से ज्यादा समझते हो। और इससे 11 नंबर आ जाएंगे, ये टफ ही नहीं है, बहुत ईजी। देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो इसकी प्रश्नावली आती है वो आती है माध्य। अब माध्य यानी क्या होता है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। माध्य का मतलब होता है किसी भी नंबर के बीच की संख्या ज्ञात करना। सामान्य रूप से मेरे भाषा में आप इसको औसत कह सकते हो, गणितीय भाषा। और औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और इसी प्रकार माध्य का सूत्र बनता है जिसे हम अगर आंकड़े नॉर्मल आए तो उसको हम कह सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जब आप माध्य ज्ञात करते हो तो माध्य में क्या होता है, 2 प्रकार के आंकड़े आते हैं। एक ए वर्गीकृत आता है और दूसरा जो आंकड़ा आएगा वो आपके कौन सा आएगा, वो आएगा वर्गीकृत आंकड़े। हम जो चर्चा ज्यादातर अधिकतम से अधिकतम करेंगे वो वर्गीकृत आंकड़ों की करेंगे। और इसकी कंप्लीट डाटा कैसे कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से कब ज्ञात करते हैं, उसके अलावा कल्पित माध्य विधि से क्या से ज्ञात करते हैं, और पग विचलन विधि से क्या ज्ञात करते हैं। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, आनी चाहिए भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कल्पित माध्य क्या होता है। क्या पता होना चाहिए कि कल्पित माध्य क्या होता है और कल्पित माध्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, कल्पित माध्य को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ए से। और कल्पित माध्य का मतलब आप सीधा समझो कि हमें कोई भी टेबल दे देवे, उस टेबल में जो बीच का अक्षर, बीच का नंबर आता है, उस नंबर को हम जब मानते हैं माध्य के रूप में तो उसे कल्पित माध्य मानकर सरल करना है। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। और पूर्व का आप वीडियो देख लो। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक है हमारा बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। क्या कहते हैं, मोड। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज हमें समझनी है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुलक। आप जब इस अक्षर को पढ़ते हो 2 टुकड़े करते हो, बहु और लक। लक यानी हम कह सकते हैं भाग्य, और बहु यानी बहुत ज्यादा, एक से अधिक बार। अर्थात सामान्य भाषा में ये हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो बार बार आता है, अर्थात एक से ज्यादा बार आ रहा है, वो हमारा बहुलक होगा। कैसे कि जैसे क्वेश्चन आ गया आपके 2 2 2 5 6 2 4 5 6 4 5 7 5, ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के देखने के बाद में आप चेक करो कि 5 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 5 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार। उसी प्रकार आप देखो 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और 2 भी कितना आया, 4 बार। ठीक है, देखो दोनों कंडीशन बताऊंगा। अब आपने एक चीज नोट करी तो एक चीज ये पाया होगा
कि ये 5 मैंने नया लिखा आपके साथ। उससे पहले क्या कि 5 भी 4 बार आया हुआ है, 2 भी कितनी बार आया, 4 बार। तो हमारे बहुलक क्या होंगे, बहुलक होंगे 5 और 2, ये दोनों नंबर्स बहुलक होंगे। लेकिन अब मैंने 5 एक और लिख दिया, और 5 एक नया लिखने के बाद में अब हमारे पास 5 कितने हो गए, 5 बार, और 2 कितनी बार है, 4 बार। तो आप मुझे बताओ कौन से नंबर से जो ज़्यादा बार आया, तो वो नंबर है 5, और वो कितनी बार आया, 5। तो हमारा इसका बहुलक कितना होगा, 5। ये उन आंकड़ों का जो ए वर्गीकृत है, क्या है, ए वर्गीकृत। और वर्गीकृत आंकड़े आए, वर्गीकृत आंकड़े होते हैं ऐसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब आपको एक चीज करनी है कि ये कितनी कितनी बार आ रहे हैं। जैसे ये कह रहा है ये 2 बार आ रहा है, ये 7 बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है, ये 4 बार। अगर आपको इन आंकड़ों का बहुलक याद करना है तो आपको देखना ज्यादा बार क्या आया है, 7 बार आया हुआ है। कौन आया हुआ है, 20 से लेकर 30 तक, अर्थात 20 से लेकर 30 तक आया। तो हमारा जो मोड वर्ग होता है, या आप उसको बहुलक वर्ग कहोगे, वो बहुलक वर्ग होगा 20 से लेकर 30 के मध्य। किसके मध्य होगा, 30। तो आपको साधारण भाषा में ये समझना है कि बहुलक वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा बार आता है, अधिकतम बार आता है। हालांकि 10 से 20 भी 2 बार आए हुए, ये 3 बार आए हुए हैं, ये 4 बार आए हुए हैं, लेकिन जो हमारा 20 से 30 है ये 7 बार आया हुआ है। इसलिए बताओ बहुलक क्या हो गया, बहुलक हो गया 20 से 30 वर्ग, अर्थात हमारा बहुलक का वर्ग कौन सा हो गया, 20 से 30। और जब इस प्रकार का वर्ग हमारे बना हुआ आता है 20 से लेकर 30, तो आपके एक सवाल आता है कि इस 20 से 30 की लोवेस्ट सीमा कौन सी है। लोवेस्ट का मतलब होता है निम्न, यानी छोटी सीमा, और उच्च सीमा। तो आप मुझे बताओ इसकी निम्न सीमा कितनी हो गई, कितनी हुई, 20, और उच्च सीमा कितनी हुई, 30। इस प्रकार हमें ये चीजें पता होनी चाहिए और हमें ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए। अब जब बहुलक पढ़ते हैं तो बहुलक का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। चलो फॉर्मूले तो कई बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन इसकी एक एक पार्ट को समझना है कि कौन सा पार्ट क्या है, किसकी वैल्यू क्या रहेगी, समझना ही नहीं है। आप इस प्रकार के सवालों की एक से ज्यादा बार अभ्यास करोगे, 2 बार 3 बार, तो वो आप उसका यूज टू हो जाओगे और उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और वो इजी तरीके से आप उनको समझ सकते हो और याद कर सकते हो। तो देखो आपका फॉर्मूला ये, और फॉर्मूला ये कहता है, ध्यान से देखो आप, फॉर्मूला ये कहता है एल, बहुलक का फॉर्मूला होता है, यहां पर आएगा एल, क्या आएगा, एल, और एल के बाद में आ रहा प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, और उसके बाद में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। इसकी एक एक चीज को हमें समझना है। इधर पीछे से समझते हैं। देखो H का उपयोग कहां हो रहा है, जब आप माध्य पढ़ोगे, माध्य में पग विचलन विधि पढ़ोगे, उसमें H आएगा, और H आगे आप माध्य का ज्ञात करोगे तब और H आएगा। तो आप ये समझ सकते हो H का मतलब होता है अंतराल। कितना होता है, क्या होता है, अंतराल। अब बोलो भाई अंतराल कहाँ ज्ञात करते हैं, अंतराल कहाँ यूज आता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कई बार हमारे वर्ग आते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये वर्ग आ रहे कि नहीं आ रहे। और इन वर्गों का जो वर्ग अंतराल है, जैसे 10 से 20 के बीच में कितने का अंतर है बताओ, 10 से 20 के बीच में 10 का अंतर, इसके बीच में कितना 10 का, इसके बीच में कितना 10 का। तो आप मुझे बताओ इनका अंतराल में H का मान कितना आ जाएगा, 10। समझ में आया कि नहीं है, आप प्रयास करना, एक बार मैं बता रहा हूं। ये ज्ञात हो गया। अब उसके बाद में आया L। अब ये हमारे क्वेश्चन आता है ये कि 10 से 20 7 बार आया हुआ है, 20 से 30 13 बार आया हुआ है, 30 से 40 5 बार आया। तो हमारे बारंबारता वर्ग कौन सा होगा, तो मुझे बताओ वही होगा जो ज्यादा बार आएगा। और इनमें ज्यादा बार क्या आ रहा है, 13। क्या आ रहा है मुझे आप बताओ, 7 13 और 5 में तो 13 ही बड़ा है। तो ये बहुलक का वर्ग कौन सा हो गया, 20 से लेके 30 तक, कौन सा हो गया। और 20 से लेके जब 30 तक हो गया तो हमारा बहुलक वर्ग की लोवेस्ट सीमा कौन सी हो गई, 20। क्या हो गई, बात समझ में आया कि नहीं है। तो देखो एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H बराबर वर्ग अंतराल, F1 पर बहुलक वर्ग की बारंबारता उससे ठीक पहले और उसके बाद। अब देखो आप गिनती तो जानते ही हो, तो गिनती जब जानते हो तो 1 लिख दिया, तो 1 के बाद में क्या आएगा 2, और 1 से पहले क्या आएगा 0। समझ रहे हो ना।
तो यहाँ F0 आ गया, या F1 आ गया, या F2 आ गया। तो जब आपके वर्ग ऐसे आता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और मैंने इसको भी बताया 7 बार, इसको 13 बार, इसको 5 बार। ये बताने के बाद में आपने एक चीज नोट करी होगी कि हमारा अधिकतम बारंबारता बहुलक कौन सा है, ये 20 से 30 वाला। तो ये 20 से 30 वाला, तो L 20 आ गया। तो बताओ इसमें F1 क्या होगा, फर्स्ट कौन आ रहा है, फर्स्ट वही आएगा जो हमारा उत्तर होगा। तो बताओ इस बहुलक वर्ग का कितना बारंबारता आ गया, 13। तो इस F1 का मान कितना आ गया, 13। अब एक पीछे आएगा और एक बाद में आएगा। F1 से पीछे F0 आएगा, और F0 का मान कितना होगा, 7। और F1 के बाद में क्या आएगा, F2, और F2 का मान कितना होगा, 5। तो बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपके समझ में नहीं आई तो एक बार मैं और चर्चा कर देता हूँ, व्यवहारिक और विस्तृत रूप से समझाता हूँ। क्वेश्चन करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको समझना। और इनको समझना इजी नहीं है, बहुत आवश्यक भी है, और हमें अच्छी तरीके से इसको समझना भी चाहिए। देखो, अपन ने बहुलक वर्ग की बात की, मैं एक बार सबको मिटा रहा हूँ, का सारे कंप्लीट को मिटा दिया। सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी ये रहनी चाहिए कि हर बच्चा बिना देखे फॉर्मूला लिखने का प्रयास करे। तो जब आप फॉर्मूला लिखने का प्रयास करोगे तो यहाँ F1 आ जाएगा, यहाँ आपके F1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2F1 आ जाएगा, यहाँ F0 आ जाएगा, यहाँ F2 आ जाएगा, और इसका जो अंतराल है वो क्या आ जाएगा, H। ये तो आपका रहेगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले की एक एक चीज बताते हैं। H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। अभी क्या होगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। L का मतलब लोवेस्ट सीमा, F1 का मतलब वो बारंबारता जो अधिकतम है, और उसकी निम्नतम सीमा हमारा L होगा। अब देखो, इससे जुड़े हुए हम कुछ सवाल करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आप इस क्वेश्चन को एक खड़े पाए ऐसे बनाओ। यहाँ आ गया परिवार की माप, और यहाँ आ गई परिवार की संख्या। यहाँ आप देखो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। आप देखो ये 7 बार है, ये 8 बार है, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 1 बार है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका बहुलक। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। किताब वाला खुद कह रहा है। जब आपको बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का फॉर्मूला आना चाहिए L प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब आपको ने H कर लिया, तो सबसे पहले आपको निकालना है H का मान। मुझे बताओ इस सवाल में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इसके अंतराल में H का मान कितना आएगा? और आप समझ गए इनके अंतर कितना आता है, इसका अंतर आता है 2। तो H बराबर कितना आ गया, 2। H के बाद में आप आओ F1 पर आओ। F1 का मतलब होता है आपकी ये जो संख्या आई है, 7 आई है, 8 आई है, 2 आई है, 2 आई है, 1 आई है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। बड़े का मतलब होता है ज्यादा बार। तो क्या है, 8। क्या है भाई, इनसे बड़ा 8 है, तो आपके F1 का मान कितना आएगा, ये 8 आ गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया, अगर ये मान F1 का आता है, किसका आता है, F1 का आता है, कौन सा मान, ये। तो F1 से पहले क्या आता है, F0, और F1 के बाद में क्या आता है, F2। तो आप मुझे बताओ F0 का मान कितना होगा, 7, F2 का मान कितना होगा, 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? और उसके बाद में हमारा एक ही बचता पॉइंट, वो बचता है L। और मैंने आपको बताया कि हमारा पॉइंट मेन उत्तर क्या आधारित है, 8 में 3 से 5। तो इसकी निम्नतम सीमा कितनी हो गई, 3। तो आप मुझे बताओ L बराबर कितना आ गया, 3। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये चीज समझ में आ गई तो बहुलक के 4 नंबर पक्के कर लिया। कितने नंबर, 4 नंबर। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, बहुलक और माध्यिका दोनों से जुड़ा हुआ, दोनों अथवा में रहेंगे, एक 4 नंबर का सवाल आएगा। हालांकि 3 नंबर का भी सवाल आएगा, 2 नंबर के भी आएंगे, 1-1 नंबर के भी आएंगे, लेकिन आपके 4 नंबर का सवाल पक्का आएगा। और अगर इसको इजी तरीके से आपने इतने तरीके से पढ़ लिया, तो आज का वीडियो बनाना मेरे सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि मैं बता रहा हूं बच्चों को डायरेक्ट सवाल ही आएगा, और वो बहुत इजी सवाल आएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, मान रख सकते हो। अब मान कैसे रखते हैं, अभी रख देता, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और हम रखते हैं मान। तो बताओ हमारा, जब हमने ये तय किया तो
ये आ गया बहुलक वर्ग। तो एल का मान इसमें निम्नतम सीमा कौन सी है? 3। कौन सी है? 3। तो एल का मान कितना आ गया? 3 प्लस अभी हमने किया ये हमारा F1 है, तो इसके पहले क्या आता है? ये F0, और इसके बाद में क्या आता है? ये F2 आता कि नहीं आता? तो F1 F0 का मान ये, F2 का मान ये। तो L प्लस F1, बताओ F1 का मान कितना है? 8 माइनस F0 का मान कितना है? 7 टू F1 का मान कितना है? 8 माइनस F0 का मान कितना है? 7 और माइनस F2 का मान कितना है? 2 और अंतराल कितना है इनका? 2। बात समझ में आएगी नहीं? ये अंतराल होता है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। अब आपको इनको आगे सरल करना है, और 8 में से 7 जाता है, पीछे रहता 1, 2 और 8 को गुणा करोगे तो आप आएगा 16 माइनस 7 माइनस 2 गुणा 2, ये आ गया। और अब आप इनको गुणा कर सकते हो, और जब गुणा करोगे तो 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 2, और 16 में से 7 गए कितना है? 9, और 9 में से 2 गए कितना है? 7। ये बात समझ में आपके आई कि नहीं आई? और ये समझ में आपके आई तो आपको 2 में 7 का भाग देना है। आपको पता जाता नहीं है तो भाग टूट गया, पॉइंट आ गया, और ये आ गया 7 दूना 14। और उसके बाद में आप देखोगे तो 7वां ये उत्तर आ गया। तो ये आ गया 3, इसमें आपने भाग दिया 0.28, और जब आपने इसको आगे सरल किया तो 3.28 है हमारे बहुलक का आंसर। यही हमारा मोड है। और मैंने कहा कि मेरा जब हमारा बहुलक वर्ग 3 से 5 के बीच में है तो हमारा आंसर भी 3 से 5 के बीच में ही आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ईजी चीज है, बस आपको समझने का प्रयास करना है कि कौन सा सवाल किस प्रकार होगा। ये देखो, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो सूत्र याद होने के बाद में ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी चाहिए, कौन सी वैल्यू क्या होती है, और वैल्यू निकालने के बाद में आपको इनको इस सूत्र में रखना है, और इजी गोइंग तरीके से आप करोगे तो ये सवाल आपके सरल हो जाएगा। अब देखो हम आगे करते हैं अगला सवाल, वो भी बहुत इजी रहेगा। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी डाटा क्लियर हो जाए, आपको कभी भी किसी प्रकार का लगे नहीं कि भाई मुझे दिक्कत आ रही है। ज्ञात क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आप ये तय करो, क्या ज्ञात करना है आपको? ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। और जब बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप बहुलक का यहां लिख दो बहुलक, और बहुलक लिखने के बाद में आप इसका फॉर्मूला लिख दो। क्या फॉर्मूला होता है? एल प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये फॉर्मूला 3 ही लाइन में आंसर आता है, कोई बड़ा नहीं है। अब जब हमने ये फॉर्मूला लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए 4 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 1 और 1। हमें इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो बता रहा है कि ये नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो आप इसको देखोगे तो ये नंबर पाओगे, ये 18। क्या है? 18। तो बताओ जब ये 18 तो ये 18 किसका मान है? F1 का। और F1 के जस्ट जो ऊपर आएगा वो किसका मान होगा? F0 का। और इसके बाद में जो मान आएगा वो किसका आएगा? F2 का। 3 चीज आ गई। अब आपको पता 3000 से 4000, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो हमारा जो अंतराल होगा अंश बराबर कितना आएगा? 1000। अब हमें एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? एल। तो मैंने बताया जब हमारा 18 ऐसे उत्तर आ रहा है तो इन दोनों को आप जब चेक करोगे तो 4000 और 5000 में लोवेस्ट सीमा कितनी हो जाएगी? 4000। कितनी होगी? 4000। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये डेटा आपके समझ में आ गया तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपके 4 नंबर गलत नहीं कर सकती। सामान्यतः मैं इतने उदाहरण कराता नहीं हूं, लेकिन माध्यिका और बहुलक में इतने उदाहरण आपको जानबूझ के कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? कि ये आपके बड़ा सवाल आएगा, और जब हम 4 नंबर के सवाल करेंगे तो इन दोनों सवालों को हम लेंगे। सिर्फ माध्यिका और बहुलक के सवाल करेंगे, 4 नंबर के 4 बड़े सवाल आते हैं तो सिर्फ वीडियो 4 नंबर के सवाल सोल्व कराने के लिए ही करेंगे। अब देखो एल का मान कितना आ गया? 4000। F1 का मान कितना है अभी? 18। F0 का मान कितना है? 4। 2 गुणा F1 का मान कितना है? 18। F0 का मान कितना है? 4। और F2 का मान कितना है? 9। और अंतराल कितना है? 1000 है। आपसे कुछ अब आगे सरल करो
तो यहाँ आ गया 4000 प्लस 18 में से 4 गए कितना है 14। जब 2 को 18 से गुणा करोगे कितना आएगा 36। 36 में से 4 गए 32 और 32 में से 9 जाएंगे कितने रहेंगे 29 और इनको आप गुणा करोगे 1000 से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे देखो 29 तो ऐसा अपन अंदाज लगा सकते हैं ये 2 टाइम्स कटेगा। हालांकि 2 से ज़्यादा कटेगा लेकिन 2 मान लेते हैं। और इसको जब 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 500। तो जब आप 4000 में 500 जोड़ोगे तो बोलो हमारे बहुलक का उत्तर कितना आएगा मोड 45। कितना आएगा 45। कितना इजी है और कितना सिंपल है और कितना सीधा तरीका है। तो मेरा आपसे एक ही कहना है बहुलक का छोटा 1 नंबर का सवाल भी आपके आ सकता है, इसके भी चांस रहते हैं। अब बोले बात कि भाई 1 नंबर के सवाल कैसे आ सकते हैं, तो 1 नंबर का सवाल आ सकता है कि ऐसे सवाल दे दे जैसे मैंने पहले अभ्यसुदय कराया आपको। और इसमें से चेक करने के बाद वो फिर आपको पूछ ले कि इसका बहुलक क्या आएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर वो स्कीम हुआ कि 4 ही 4 बार है 5 ही 4 बार, तो बहुलक 2 नंबर हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे सवाल होते हैं बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच में संबंध का सवाल भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध क्या होता है। परीक्षा में क्या करेगा वो आपको बहुलक मोड मीन और मीडियन इन तीनों के संबंध से जुड़े हुए कोई वैल्यू देगा, बहुलक और माध्यिका दे देगा तो हो सकता है वो आपसे माध्य पूछ ले, माध्य और बहुलक दे दे तो हो सकता है वो माध्यिका पूछ ले। तो इस प्रकार के सवाल आने की ज़्यादा चांस आपके रहेंगे। अब लास्ट सवाल है जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसके बाद में आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम बनाएंगे माध्यिका का, तब तक आपको माध्य और बहुलक की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं आपके लिए बहुत तपस्या कर रहा हूँ, मैं लोगों की तरह नहीं हूँ जो 2-4 सवाल करा दिए बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करवा दिया, मैं वो भी नहीं हूँ। आप यूट्यूब पे उठा के देख लेना, तुलना करते हैं लोग कि कौन पैसे कैसे कमा रहा है। कोई कम रुपए में ज़्यादा कोर्स बेच रहा है, कोई ज़्यादा रुपए लेके कम कोर्स बेच रहा है। यूट्यूब के माध्यम से वो बच्चों को अट्रैक्ट करके वो कार्य कर रहे हैं। ऐसा कार्य मैं आपको वादा करता हूँ कभी मैं नहीं करूँगा। जब भी रहेगा बच्चों के लिए फ्री कार्य रहेगा। अगला चीज, जब ये सवाल आप करते हो तो वही बात है, हमें क्या ज्ञात करना है बहुलक। और बहुलक का सूत्र मैं 3 बार लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्या पता आप इसके साथ साथ देखोगे तो भी याद कर लो, और याद करने से ही बात बनेगी अन्यथा नहीं बनेगी। अब मुझे बताओ इसमें एच क्या है, आप बताओगे तो एच इसमें 5, इनमें 3 है 8 है 9 है 10 है 3 है 0 है 0 है 0 है 2 है। बताओ सबसे ज्यादा बार क्या है 10, क्या है 10। और जब ज्यादा बार 10 है तो हमारे 10 किसका मान है F1 का, और इसके पहले जो आएगा F0 आएगा और इसके बाद में जो आएगा वो क्या आएगा F2 आएगा। एच आ गया, ये आ गया। और उसके बाद में आप 10 वाली लाइन में सीधे सीधे यहाँ आओगे तो इसमें हमारा जो उत्तर का वर्ग है वो कौन सा है 30 से 35। तो बताओ एल का मान कितना आ गया, एल का मान आ गया 30। कितना आ गया 30। अब आप इसको सवाल को सरल करोगे 30 प्लस F1 का मान होता है 10 माइनस 9 बटा 2 गुणा 10 माइनस 9 माइनस क्या आएगा 3, और अंतराल हमारा कितना है 5। फिर 30 आ गया, 10 में से 9 गए 1 आ गए, 2 को 10 से गुणा किया कितना आया 20, और 20 में से जब 9 निकालते हो तो 11, और 11 में से 3 जाते हैं कितना रहेगा 8, और ये इधर आ गया गुणा 5। इसको हमें सरल करना है तो ये आएगा 30 प्लस 5 बटा 8। अब इसमें कैसे भाग देते हैं आपको आना चाहिए, नहीं आते तो सबसे पहले भाग टूट जाता है, फिर 0 आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। और इसका आंसर आएगा ये हमारा होगा बहुलक। क्या होगा बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरह हम बहुलक निकालते हैं, इसी तरह आपको अध्ययन करना है, अच्छा अध्ययन करना है। और समय दो, अब समय नहीं रहा है, अब बातों का समय नहीं रहा है, ना ही वो समय रहा कि हम टाइम पास कर ले, अब समय मेहनत कर रहा है। और आपको वीडियो ऐसा नहीं कि 2 मिनट का देख ले, डीप तक जाओ, आप समय दो, आधे घंटे से कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन आपके सारे कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से आराम से क्लियर हो सकते हैं। शालीन होकर पढ़ाई करो। आप हमसे जुड़े, आपने मुझे समय दिया, आपने अपने लिए
समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए। कक्षा 9 की वीडियो भी बहुत जल्दी मैं जारी करने वाला हूँ। आपके कोई भी छोटे भाई बहन है तो निश्चित रूप से उनको कहिए, आज 9th में फायदा होगा, अगले साल जब वो 10th में आएंगे तो 10th में आने से पहले जुड़ जाएंगे तो उनको भी बहुत जल्दी फायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।